गवर्नमेंट आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं के अग्रवाल। और आज जो मैं लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ वो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब और माउंटिंग फाइल सिस्टम। ठीक है, इसका यूनिट है 7 है और सब्जेक्ट है CS 303 यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आप डिस्कस करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? ठीक है, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र है, ठीक है, जो कि सिस्टम के ऊपर काम करता है और उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस यूनिक सिस्टम की किसकी होती है? उस यूजर की होती है। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज ए यूजर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस यूजर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? उसकी सेटिंग करना पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की और उसको मेंटेन करना, ठीक है, प्रॉपर मेंटेन करना कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ यूनिक्स सिस्टम। ठीक है, तो यूनिक्स सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, देन इसके बाद है एंश्योर दैट सिस्टम रिसोर्सेज आर ऑप्टिमल यूटिलाइज्ड। ठीक है, जितने भी इसके रिसोर्सेज हैं जो कि सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन सब की देखरेख किसके जिम्मे होगी? वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जिम्मेदारी होगी इसकी। ठीक है, दूसरा है तो अब इसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या इसके जॉब्स होते हैं, ठीक है, क्या कार्य होते हैं इसके। ठीक है, तो फर्स्ट है परफॉर्म प्रॉपर स्टार्टिंग एंड शटिंग डाउन ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य होता है कि कोई भी जो हम सिस्टम है उसको प्रॉपर स्टार्टिंग करेंगे और उसकी शटडाउनिंग प्रॉपर हो। तो ये किसका काम है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसकी देखरेख में रहेगा। ये प्रॉपर जो सिस्टम है अपन जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, यूजर वर्क कर रहा है, वो प्रॉपर शटडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या प्रॉपर इसकी स्टार्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, अदरवाइज प्रॉपर शटडाउन नहीं होगा तो क्या होगा कि उसकी जितनी भी फाइल्स हैं वो करेक्ट हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं फाइल्स। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। दूसरा है इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसको इंस्टॉल करना, ठीक है, सिस्टम को अपग्रेड करना, ठीक है, कहाँ पर? सर्वर पर या किसी कंप्यूटर पर। ठीक है, तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होगी? ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। इसके अलावा है क्रिएटिंग यूनिक्स फाइल सिस्टम। ठीक है, जो भी सिस्टम अपन जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं उसको फाइल सिस्टम क्रिएट करना, उसका कौन से फाइल सिस्टम क्रिएट करना है इसमें, ठीक है, वो सारी जिम्मेदारी होगी एडमिनिस्ट्रेटर की। ठीक है, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग यूनिक्स यूजर अकाउंट्स। ठीक है, तो अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती हैं? अकाउंट्स क्रिएट हो सकता है यूजर का, इसके अलावा ग्रुप क्रिएट हो सकता है उसका। ठीक है, अपन किसी अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या अब हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम किसकी देखरेख में होगा? ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की देखरेख में होगा। ठीक है, इंस्टॉल न्यू हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स हुई, ठीक है, तो उस हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना, प्रॉपर उसको संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको चेक करना। तो ये सारा काम होगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। ठीक है, नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना। यूनिक्स सिस्टम कैसा है? मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पर नेटवर्किंग पॉसिबल है, तो यहाँ पर नेटवर्क इम्प्लीमेंट करना और उसकी सिक्योरिटी उसकी प्रोवाइड करवाना, सिक्योरिटी उसमें, जिससे कि अनऑथराइज जो भी है यूजर है उसको एक्सेस नहीं कर सके। ठीक है, तो ऐसे इसकी पूरी सिक्योरिटी वगैरह का ये इसमें देख रेख रहेगी, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी उसको। ठीक है, डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इश्यूज। ठीक है, तो जितनी भी ट्रबल शूटिंग होंगी इसकी सॉफ्टवेयर से संबंधित, ठीक है, उनको सॉफ्टवेयर संबंधित जितनी भी ट्रबल शूटिंग्स होंगी, ठीक है, हार्डवेयर इश्यूज होंगे, उन सबको दूर करना उनको, ठीक है, और डिटेक्ट करना और फिर उसके बाद उसको दूर करना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्पॉन्डिंग टू यूजर रिक्वेस्ट एंड सॉफ्टवेयर एरर्स। ठीक है, तो जो भी यूजर की रिक्वेस्ट होगी उसको रेस्पॉन्ड देना, उसको और सॉफ्टवेयर एरर्स आ रही हैं उन सॉफ्टवेयर एरर्स को रिमूव करवाने का काम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का होगा। ठीक है, तो जितनी भी क्वेरीज होंगी यूजर्स की उसको रिमूव करना। मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम एंड सर्वर। ठीक है, सिस्टम सर्वर
मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम्स एंड सर्वर। जो सिस्टम्स है और सर्वर है उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना है कि सर्वर है वो अपना सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, ठीक है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका, ठीक है, कितना थ्रूपुट आ रहा है उसका, ये सारी देख रेख किसकी रहेगी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। टेक बैकअप एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, समय समय पर मेमोरी का जो कि अपन हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसका बैकअप लेते रहना, ठीक है। जब एंड रिस्टोर सिस्टम्स इन केस ऑफ क्रैश, जब सिस्टम क्रैश हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको रिस्टोर करवाना, ये सारी जिम्मेदारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रहेगी है, इसके कार्य होते हैं ये, ठीक है। सेटिंग अप एंड मॉनिटरिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड एंश्योरिंग सिक्योरिटीज ऑफ फाइल्स, ठीक है। तो जितनी भी सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनको मॉनिटरिंग करना उनकी, ठीक है, और फाइल्स को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी रखना उसकी, मीन फाइल्स को सुरक्षित रखना, ठीक है, फाइल सुरक्षित रहें ऐसी इसकी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवाएगा। अप्लाइंग पैचेज एंड अपग्रेड्स व्हेन नेसेसरी, ठीक है, तो जब भी कोई अपग्रेड की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको अपग्रेड करना, ठीक है, और उसके लिए अलग अलग पैचेज उसमें अप्लाई करना, मीन छोटे छोटे प्रोग्राम्स में इंस्टॉल करना, अप्लाई करना उनको, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना उनमें, तो ये सारी चीजें इसकी होंगी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ठीक है। इसके बाद फाइल सिस्टम, ठीक है, ये फाइल सिस्टम इज ए हायरार्की ऑफ डायरेक्टरीज इन द फॉर्म ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइल सिस्टम क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स का एक ग्रुप होता है जो एक डायरेक्टरीज के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है, डायरेक्टरी से अटैच होती हैं, ठीक है, और जो इसकी जो बुक डायरेक्टरी होती है वो होती है रूट होती है, ठीक है। अब इस फाइल सिस्टम में मॉनिटरिंग फाइल माउंटिंग ए फाइल सिस्टम, ठीक है, तो फाइल सिस्टम माउंटिंग क्या होती है, ठीक? तो माउंटिंग ए फाइल सिस्टम मीन्स असाइनिंग द रूट डायरेक्टरी ऑफ द न्यू फाइल सिस्टम, मीन्स एक न्यू फाइल सिस्टम को एक रूट डायरेक्टरी असाइन करना टू ए सब डायरेक्टरी ऑफ द रूट डायरेक्टरी ऑफ आवर यूनिक सिस्टम, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी हमारा यूनिक सिस्टम है, एग्जिस्टिंग यूनिक सिस्टम है, उसमें कोई दूसरा डिवाइस या दूसरा कोई फाइल सिस्टम हम ऐड करना चाहते हैं, माउंट करना चाहते हैं, जैसे हम सीडी रोम लगा रहे हैं उसमें या कोई पेन ड्राइव लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं माउंट करना, ठीक है। तो हम उस सिस्टम को माउंट कैसे करेंगे कि हम जिस भी डायरेक्टरीज में हम उसको माउंट करेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टरी कहलाएगी इसकी माउंट पॉइंट, ठीक है। तो जब उसको हम डायरेक्टरीज को जब हम डिवाइस को माउंट करते हैं, ठीक है, तो जो माउंट पॉइंट है वो डायरेक्टरी कैसी होनी चाहिए, वो एम्प्टी डायरेक्टरीज होनी चाहिए, ठीक है। द सब डायरेक्टरी ऑन द न्यू फाइल सिस्टम इज माउंटेड इज कॉल्ड द माउंट पॉइंट, जो हम जिसके ऊपर हम उस डिवाइस को माउंट कर रहे हैं, ठीक है, वो होगी इसके माउंट सिस्टम। तो माउंट सिस्टम से माउंटिंग से होता क्या एक्चुअली कि जब ये जैसे कोई डिवाइस हम माउंट कर रहे हैं, हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम माउंट कर रहे हैं, तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा, हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें वो एक्सेसिबल हो जाएगा, जो हम उसको सिस्टम के द्वारा हम उस डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अपन कई बार पेन ड्राइव लगाते हैं, फ्लॉपी सीडी रोम लगाते हैं, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय माउंटिंग फाइल सिस्टम ऑफ एनी डिवाइस वी कैन मेक इट फाइल एंड डायरेक्टरीज एक्सेसिबल थ्रू द एग्जिस्टिंग यूनिक्स फाइल सिस्टम, मीन्स जो भी हम डिवाइस माउंट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्टरीज को, उसकी फाइल्स को हम एग्जिस्टिंग यूनिक्स सिस्टम में उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपन रीड कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो द माउंट पॉइंट इज यूजुअली एन एम्प्टी डायरेक्टरी, तो माउंट पॉइंट कैसी होती है, वो एक तरह एम्प्टी डायरेक्टरी होती है, ठीक है। द एम्प्टी डायरेक्टरी विल बिकम द रूट डायरेक्टरी ऑफ द एडेड फाइल सिस्टम, ठीक है। तो जो एम्प्टी डायरेक्टरी होगी वो उसकी एज ए रूट डायरेक्टरी की तरह काम करेगा उस न्यू फाइल सिस्टम के लिए, ठीक है। ये इसके अलावा है इसका जो सिंटेक्स दिया हुआ है वो है माउंट, यहाँ पर डिवाइस डायरेक्टरी टू बी माउंटेड, ये डिवाइस जो डायरेक्टरी जो कि अपन उसको माउंटेड कर रहे हैं, एंड माउंट डायरेक्टरी जहाँ पर माउंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डिवाइस आ जाएगा, जो भी डिवाइस जिसको माउंट कर रहे हैं वो डिवाइस का नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जिस डायरेक्टरी में अपन उसको माउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्टरी आएगी यहाँ पर, यही जो डायरेक्टरी है वो कहलाती है माउंट पॉइंट। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस इसमें से, एक रीड है, एक है राइट है। यदि अपन को जो माउंट करनी है फाइल या डिवाइस वो रीड ओनली रखना है तो उसके लिए अपन आर यूज करेंगे, और यदि रीड राइट रखना है उसको तो हम उसको डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इसके, जैसे हैश है माउंट dev /cd रोम, ठीक है। तो ये है डिवाइस है जिसको अपन माउंट कर रहे हैं, CD रोम को, कहाँ पर, ये
MNT, ये हमारा क्या हो गया, माउंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस MNT डायरेक्टरीज में हम CD-ROM को हम माउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक ये डिवाइस माउंट रहेगा CD-ROM इस MNT डायरेक्टरीज के अंदर, तब तक हम इसकी जो फाइल्स हैं, MNT जो की फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज की जो फाइल है MNT की, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही अनमाउंटेड होगा तो ही हम इसको डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक्सेस किसको कर सकते हैं, हम जो न्यू डिवाइस हमने ऐड किया है उसकी डायरेक्टरीज, उसकी फाइल्स वगैरह को हम एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया है mount/dev/HDA3/fwork। ठीक है, तो fwork मैंने एक माउंट पॉइंट डायरेक्टरी ली है, इसमें मैं HDA3 जो एक हार्ड डिस्क का पार्टीशन है उसको मैं इसमें माउंट कर रहा हूं। इसके बाद अनमाउंट। ठीक है, तो अब तक हमने माउंट किया है, अब अनमाउंट है कि जो भी हमने डिवाइस माउंट किया था उस डिवाइस को डिटैच करना है, मींस उसको हटाना है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए अपन यूज करते हैं अनमाउंट कमांड। ठीक है, तो वंस ए फाइल सिस्टम इज अनमाउंटेड वी विल नॉट एक्सेस इट्स फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, तो वंस ए फाइल सिस्टम इज अनमाउंटेड, ठीक है, वी विल नॉट एक्सेस इट्स फाइल्स और डायरेक्टरी। जब तक हम उस फाइल्स को अनमाउंट नहीं करेंगे उस डिवाइस को, जब तक हम उस डायरेक्टरी की फाइल्स को और डायरेक्टरीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसकी एक्सेस होगी, जब तक वो उस जो डिवाइस की फाइल्स और डायरेक्टरीज को ही हम एक्सेस कर सकते हैं। उस जो बूल इसकी डायरेक्टरी है, ठीक है, माउंट पॉइंट की डायरेक्टरी है, उसको अपन एक्सेस नहीं कर सकते उसको। ये फाइल सिस्टम कैन नॉट बी अनमाउंटेड इफ एनी ऑफ फाइल्स और डायरेक्टरीज आर करेंटली इन यूज। ठीक है, तो जब यदि कोई डायरेक्टरीज या फाइल्स उस माउंटेड डिवाइस की ओपन है या यूज में हो रही हैं, तो हम उस डिवाइस को, उस फाइल सिस्टम को अनमाउंट नहीं कर सकते। इसके मैंने एग्जांपल दिया है अनमाउंट फाइल सिस्टम टू अनमाउंटेड। यहां पर जो फाइल सिस्टम उसको अनमाउंट कर रहे हैं उसका वो डिवाइस आ जाएगा, और माउंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरीज पर वो माउंट थी उस डायरेक्टरी का नेम आ जाएगा। ऑप्शन इसमें है, ए है इट अनमाउंट्स ऑल द माउंटेड फाइल सिस्टम, जितने भी इसमें फाइल सिस्टम सभी को अनमाउंट करेगा उसको। ठीक है, और इट फोर्सिबली अनमाउंट द फाइल सिस्टम, ये एफ है, फोर्सिबली अनमाउंट करने के लिए है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं अनमाउंट डेव CD-ROM/MNT। MNT उसके वो माउंटिंग पॉइंट होगा और ये CD-ROM इसका डिवाइस हो गया, तो इसको CD-ROM को ये अनमाउंट करेगा। ठीक है, अनमाउंट तभी करेगा जब इसकी सारी फाइल्स डायरेक्टरीज वगैरह इसकी क्लोज होंगी, ठीक है, तभी अनमाउंट होगा। यदि ओपन होगी तो अनमाउंट ये नहीं होगा। दूसरा है अनमाउंट डेव डिवाइस HDA3/fwork। ठीक है, तो यहाँ पर fwork माउंट पॉइंट हो गया और HDA3 वही हार्ड डिस्क हो गई, पार्टीशन हो गया हार्ड डिस्क का, उसको ये अनमाउंट कर रहा है। कहाँ से, fwork माउंट पॉइंट से fwork। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टरीज फाइल सिस्टम को माउंट और अनमाउंट कर सकते हैं। थैंक यू।